ओम शांति। आज 2 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम हो रूहानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान वन यात्रा की कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तो तुम्हें रूहानी पंडे अर्थात आप कौन हैं? बाबा आपको बना रहे हैं। माना बाबा कौन है? हमारे प्रकाश। तो बाबा प्रकाश हैं, एक साक्षी सत्य। तो बाबा सत्य अर्थात साइलेंस। तो बाबा हमको क्या बना रहे हैं? रूहानी पंडे। रूहानी अर्थात प्रकाश, रूह अर्थात प्रकाश की तरफ ले जाने वाले पंडे। रास्ता बताते हैं ना पंडे, इसलिए रास्ता बताने वाले पंडे किधर? रूह की तरफ अर्थात सत्य की तरफ। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तो कमल फूल समान बन, कमल फूल कौन होता है? जो पवित्र होते हैं। तो पवित्र अर्थात डिटैच, बिल्कुल न्यारी आत्मा साक्षी के रूप में बिल्कुल अलग हो जाती है, तब कमल पुष्प समान होते हैं, जिसका हमेशा कमल बुद्धि में रहता है। कमल बुद्धि में रहना यानी एक सत्युगी अवस्था है ये, जब हमारा उपराम स्थिति में जब चेतना जागी हुई रहती है, हमेशा प्रकाश। तो हमेशा प्रकाश कब होगा? जब हमारी चित्त की लेयर उतरेंगी और मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि चली जाएगी, तो पुराना कचरा खाली हुआ। उसके बाद में हमारा जो नया मन है ना, वो नया मन अर्थात जागी हुई रोशनी होती है, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। तो उसे कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। याद की यात्रा करनी और करानी है, अर्थात कहने का मतलब बाबा का ये है, याद की यात्रा अर्थात याद, परमात्मा की याद की यात्रा भीतर से हमको करनी है। तो भीतर से मैं आत्मा हूँ, तो ये इस स्टेज पे पहुँचे कि हम अपने इतना योग बल पावर हो कि हम हमारे भीतर बॉटम में जो शक्तियाँ छुप गई हैं, अपने आप को शरीर देह बांध बॉटम में पाताल में चला गया है, तो परमात्मा को इतना याद करेंगे कि योग की अग्नि भीतर से हमारी तपस्या होगी, तो वो हमारी जो शक्ति है वो बाहर आके और उस ब्रह्म में जिस स्टेज पे हमारी थी, उस स्टेज पर हमारी वापस मूल रूप में ये मन लौट जाएगा। तो ये मन अपने आप को पहचान जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो उसी स्टेज में हम बनते हैं कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है आत्मा अलग, बाहर निकल कर बैठ जाती है ऊपर तख्त पर, और करानी है। फिर दूसरों को भी ऐसे ही समझाना है, पहले खुद को करनी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? तो ये श्रृंगार कौन सा है? भीतरी श्रृंगार है। 16 कला संपूर्ण वो कौन होती है? सिर्फ आत्मा। हाँ? भीतरी श्रृंगार। उत्तर है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तो तुम रूहानी रूह अर्थात प्रकाश की दुनिया में आपको जब बाबा ले जाएंगे, तो प्रकाश होता है सत्युगी अवस्था। तो उसके अंदर हम भीतर से ही अपने सारे रस हमारे पास होते हैं। तो इच्छा मात्रम अवज्ञा अर्थात ऑटोमेटिकली ही यहाँ से कनेक्शन कट जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली इच्छा मात्रम अवज्ञा हो जाते हैं। जानबूझ के बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाते हैं हम, तब होता है भीतर का श्रृंगार। तो तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, है ना। तो तुम कभी भी जिस्म हो ही नहीं, है ना। इस अवस्था को कि हम जिस्म है ही नहीं, हम शरीर है ही नहीं, हम पुराने मन बुद्धि संस्कार हैं ही नहीं, तो उस अवस्था में तुम बैगर हो, है ना। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कहने के लिए, क्योंकि ड्रामा, शरीर, ये बातें, ये कैरेक्टर, ये क्या है? जिस्म का है। और मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर ही नहीं हूँ तो भीतरी श्रृंगार फिर रह जाता है। बैगर यानी तुम कुछ भी नहीं हो, भिखारी जिसके पास कुछ नहीं होता है। तो
किससे? इस दुनिया का मेरा नहीं है ये कहने के लिए वो दिल था ना सूक्ष्म, वो बाबा को दे देना, तब हम उस अवस्था में चले जाते हैं। तो तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। तो दुनिया कहाँ है? वैसे भीतर आ गई हमारी सतयुग में तो दुनिया, लेकिन जो अपने आप को बीके समझते हैं, जो अपने आप को शरीर समझकर इस तरह से जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या है? फैशन की दुनिया है। इसलिए वो क्या समझते हैं? सफ़ेद कपड़े पहन लें और हम फैशन कुछ नहीं करें। लेकिन अब ये नहीं पता है कि इंद्रियां किधर जा रही हैं, इसलिए अपने लिमिटेड बंधन भीतर से हमको तोड़ने हैं और श्रृंगार भी हमारा भीतर है, इसलिए भीतरी अवस्था को हमको समझना है। गीत है, आखिर वह दिन आया। कौन सा दिन? सतयुग का दिन। ओम शांति सभी को, ओम शांति। सतयुग का दिन, वह आखिर वह दिन आया। अब कौन सा दिन? जब हमारी रात चली जाती है ना। कहते हैं ना, माया की दुनिया में रात गई बात गई। तो जैसे ही हमारे लिमिटेड बंधन अर्थात ये ड्रामा जब ख़त्म हो जाता है, मोना कैरेक्टर अपने पुराने कैरेक्टर से, 5 तत्वों से और ये सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार से जब मोना कैरेक्टर मर जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, अज्ञान, फिर रोशनी में आता है, तो हो जाता है दिन। जहाँ जगा हुआ हमेशा सूरज रहता है, उसे कहते हैं आखिर वह दिन आया कि आया। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं, है ना। बेहद के बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब हद की बात यहाँ पे नहीं आ रही है, वापस ध्यान देंगे। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तो जिनकी बुद्धि भी है तो उसके भीतर ही उनके बच्चे 800 करोड़ यूनिवर्स पूरा भीतर। तो बेहद माना कोई हद नहीं, है ना। अब बेहद माना कोई हद नहीं। इस मायावी दुनिया में कुछ नहीं, है ना। कोई हद की बातें नहीं कि जिस्मानी बात है ये, नहीं। तो कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, पूरे विश्व का एक ही बाप है। एक ही बाप जिसको रचयिता कहा जाता है, यानी शिव रचयिता। तो वह है हद के बाबाएँ। कौन है? जो शरीर समझते हैं वे है हद के बाबाएँ, और यह है बेहद के रूहों का बाप। ये किसका है? जो प्रकाश है उनका बाप। प्रकाश जो है आत्मा, तो उसी स्टेज में जो हमको लेके जाते हैं, तो प्रकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी, अर्थात शरीर और शरीर का बाहर से सुधारते हैं। जो बाहर से सुधरते हैं, तो बाहर से सुधरना ऐसे समझना, ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसे कर लो, तो वो हो गए बाहर से जिस्मानी। तो वह है, तो ये है बेहद के रूहां का एक ही बाप। जो रूह है बेहद की, रूह होती है आत्मा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूह प्रकाश, उसको कहेंगे ये है रूहानी। रूहा यानी हम आत्माओं का पिता परमात्मा, प्रकाश का प्रकाश, अपना मूल रूप पहचानना। उसी के बाद में हमारी ये अवस्था होगी जब सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में लौट जाएगा तब। तो जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं, भक्ति मार्ग में रूहें याद करती हैं, तो तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है ना। याद कब तक करते हैं? हमारा ये मन, और ये हमारा मन जब रूह प्रकाश में आ गया, तो अब याद करना यहाँ पे नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हो जाता है ए जपा जाप। अब मैं करता नहीं हूँ, अब कौन है? ऑटोमेटिक ही हो रहा है, क्योंकि मैं सतयुग में चली गई आत्मा। अब सतयुग में हूँ तो फिर ये याद करना ख़त्म हो जाता है। सतयुग में बाबा को याद नहीं किया जाता है। तो भक्ति मार्ग अर्थात अभी सूक्ष्म मन जब तक जिंदा है तब तक हुआ भक्ति मार्ग। तो साथ साथ रावण भी है, और इसका मतलब फिर हमारे बुद्धि में फिर इधर नीचे सूक्ष्म मन है, इसका मतलब रावण भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। मनुष्य अर्थात मन के वश, मनुष्य मन के वश। रावण राज्य अर्थात हमको देहभान से, राम राज्य अर्थात हमको अपने निराकार सत्य में टिकाओ। तो बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे, देवी देवता कौन थे? भारत के मालिक थे।
अब नहीं हैं। वह कौन थे? तो ये भी अब तुम जानते हो, हम ही सूर्यवंशी। हम ही कौन है? सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक हैं। सूर्यवंशी घराने का मालिक कौन? जिसका हमेशा सूर्य बुद्धि का जगा हुआ हो और 16 कला संपूर्ण हो, एक रस अवस्था हो और सारा सतो प्रधानता की लाइट से हमेशा जगमगाता उसका बुद्धि हो, वो सतयुगी बुद्धि। तो राजा रानी तो होते हैं ना, अब राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग का वर्षा देने। अब आपको याद आई है कि बाबा आया हुआ है। तो विश्व का मालिक बनाने बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग के हैं। 21 जन्मों के लिए राजधानी मिलती है। तो राजधानी किसको मिलेगी? राजधानी अर्थात यहाँ पे राजा को, है ना। राजधानी किसको मिलती है? राजा को। इसलिए 21 जन्म किसके हुए? जिसकी खत्म हो गया जीरो, शून्य, शून्य खत्म हुआ, उसके बाद में उसका शुरू होगा खाता नया। तो पहले पुराना क्लियर करना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, उसी के बाद में हमारी होती है साक्षी की स्टेट। साक्षी यानी सबसे उपराम सतयुग में चली जाती है आत्मा। तो फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय आधा कल्प फिर हम याद नहीं करेंगे, फिर हम द्वैत द्वापर से करते हैं। तो हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहती है, सतयुग में नहीं रहती है। वो बुद्धि भरपूर हो जाती है तो फिर हाय हाय ये ड्रामा अगर कर भी रहा है इस दुनिया में तो भी उसको पता नहीं है कौन हाय हाय कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही एक शरीर नहीं है, इसलिए उसको शरीर के पार्ट अब प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया की एक्टिंग, ये ड्रामा हमेशा उसके लिए झूठा हो चुका है। सतयुग है, बुद्धि है उसकी सच्ची, और ये सब इधर है झूठ। क्यों? क्योंकि उसका पुतला भी झूठ, इसी स्टेज से। तो अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। अब ये क्या बन गया उसके लिए? खेल। तो ये इस दुनिया में जो दुख में है उनके लिए तो है ये माया। वो इस खेल को खेल समझ के नहीं खेल सकते हैं अभी। तो आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है भक्ति की रात। क्योंकि रात अर्थात जब तक हमारी रोशनी नहीं आई है, हम जब तक हमारा बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, तब तक हम इस दुनिया को सच समझ रहे हैं। तो भक्ति हमको नीचे उतारती है ना। बार बार हम बुद्धि से फिसल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो भक्ति अर्थात परमात्मा को अभी याद कर रही है लेकिन पहुँच नहीं रही है ना। ऐसे तो ये भक्ति पहुँच नहीं रही है, उसे कहेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज ज़रूर चाहिए कि किस तरह से हम सीढ़ी उतरे और अब वापस हमको किस तरह से वापस चढ़ना है। तो ये सीढ़ी का आपको नॉलेज ज़रूर चाहिए। और कहाँ चाहिए? बुद्धि में चाहिए। बाप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्रवर्ती राजा किसे कहते हैं? जो कभी नहीं भूलता है, तो उसके बुद्धि में हमेशा चक्र है जो चलता रहता है ड्रामा का। इसलिए उसको पता है कि मैं राजा हूँ। तो ये चक्र चलना, तो वो कौन होती है? आत्मा जो डिटैच है हमेशा। सतयुग में होते हैं चक्रवर्ती राजा, इस कलयुग में राजा नहीं है चक्रवर्ती। तो सतयुग क्या है? ये हमारा नया मन परमात्मा का द्वारा बनाया हुआ। इसलिए बाबा चित्र भी बना रहे हैं कि जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग लेते हैं। चित्र किससे बना रहा है? जो बाबा की बुद्धि के अंदर जो लाइट थी ना, उसी से ब्रह्मा बाबा चित्र बनवाते थे, ऐसे ऐसे बनाओ। तो भीतर से ही आती थी जो कॉन्शसनेस, हाईएस्ट एनर्जी, टॉप का जो रस होता है, सतो प्रधानता की लाइट, उसी से बुद्धि जागी हुई होती है और उसी से ये ऊपर के संकेत मिलते हैं। जैसे एक एंटीना होता था पुराने ज़माने में टीवी को चलाने के लिए, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी वही एंटीना है जो भीतर ब्राह्मण चोटी के ऊपर परम धाम है। तो उसी से वो आते हैं सतो प्रधान संकल्प। क्यों? क्योंकि वो अवस्था उपराम हो जाती है साक्षी। तो अभी तुम बहुत अभी बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। अभी बड़ी रूहानी, रूह अर्थात प्रकाश के भीतर फिर प्रकाश की ही दुनिया। तो तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। गाइड कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाले। गाइड, पंडा अक्षर शुभ है ना, पंडे से राजी होते हैं सब भक्ति मार्ग में पंडा।
तो खुश हो जाते हैं ना पंडे से। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। पंडे यानी जो रास्ता दिखाते हैं, जिन पे विश्वास किया जाता है ना, ब्राह्मण पे विश्वास करके उनको पवित्र मानते हैं। तो अब यहाँ पे पंडा हम कोई शरीर नहीं है कि हम शरीर समझ के अपने आप को ऐसे रोल में खुश। पंडा रोल नहीं है, पंडा होता है सोल, तो अर्थात सोल। तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो ना, तो अमरनाथ पर जाते हो, तीर्थों पर जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है, घर बार धंधे दोरी सबसे दिल हट जाती है ना। ऐसे ही हम कहीं भी चले जाएं इस शरीर से, इस चोले से, तो हमको ऐसा लगता है कि हम यात्रा पे आए हैं, तो हमको क्या लगता है, हमको घर जाना है, इस तरह से लगता है ना। तो यहाँ तुमको समझाया जाता है कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधाधोरी भी कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे ये भी समझाया जाता है कि हम घर गृहस्थ में रह के धंधाधोरी करके अपने परिवार के साथ रह के और हम परमात्मा को याद कर सकते हैं अपने मन से, है ना। उसके लिए हमें हाथों की ज़रूरत नहीं है, पैर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भीतर में अपने आप को अपने सत्य में टिकाना है। बाबा के समान बुद्धि में रख के हमेशा अपने मूल रूप को जानते रहना है। तो घर बार धंधे दोरी छोड़ने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। गुप्त यात्रा पर रहो। गुप्त किसको कहते हैं? गुप्त वॉरियर्स, यानी हम भीतर से ही अपने गुप्त हैं, हमारी स्थिति कोई बाहर से नहीं जान सकता है, खुद को ही पता होती है ये। तो जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। अब बाबा ये भी कहते हैं आपका कोई बिजनेस है तो उसको भी करो, किसी को मना भी नहीं है, किसी को मना नहीं है, चाहे कुछ भी धंधा करो, अपनी अपनी मर्जी है, कोई भी बिजनेस करो तो मना भी नहीं है। भले अपनी राजाई भी संभालो और अपनी जो भीतर की राजाई है ना वो भी संभली हुई रह सकती है, क्योंकि याद भीतर है, हाथ से थोड़ी है ना। जैसे बताते हैं ना कि हाथ कारडे दिल यारडे, हाथ तो रहे कार्य में और दिल रहे हमारे यार परमात्मा में। तो हम हाथ से कुछ भी कर्म करें और बुद्धि से बाबा को याद करें, तो ये कितना भी धंधा करें हम चाहे, पर फिर भी हम अपने उसको याद रख सकते हैं। तो राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति हुई। राजा जनक जैसे अभी कहानी सुनाई थी 2-4 दिन पहले, तो इतने साक्षी थे वो, तो श्री कृष्ण के बड़े प्रिय थे वो। श्री कृष्ण अर्थात देवताओं के भी प्रिय होते हैं वो। अर्थात यहाँ पे हम हमारे सूक्ष्म अर्थ से समझते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ईमानदार, वो उनको बाबा पसंद करके तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं। पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी खींचती है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो ईमानदार। राजा, तो वो राजा ऐसा था कि इस राज्य में अर्थात राजा अर्थात आत्मा वो डिटैच ऐसी होती है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस राज्य में कुछ भी हो रहा है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ना, प्रभाव मुक्त स्थिति होती है साक्षी। और यहाँ पे चाहे कोई नृत्यिका नाच रही है इस राज्य में, राजा ऐसा था, कोई नृत्यिका नाच रही है, हिसाब किताब प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, लेकिन यह आत्मा अपने कमल पुष्प समान न्यारी है, साक्षी है और हमेशा ये अपने खड़ी है अपने मूल रूप में, अतीन्द्रिय सुख में। इसकी बुद्धि में हमेशा लाइट जगी हुई रहती है, उसे कहते हैं हम राजा साक्षी। तो वो कैसी हुई? याद की यात्रा से हुई थी राजा, अर्थात भीतरी तपस्या। किसी को भी ये बात भी मना नहीं है कि ये धंधा करना, ये नहीं। तो तुमको कोई बार की यात्रा भी नहीं करनी, क्योंकि राजा होकर इतना बड़ा राज्य अगर संभाल सकते हैं परमात्मा को याद करके, तो हमारे तो ये इस दुनिया का, ये राजाओं के तो बहुत बड़े बड़े राज्य थे, तो वही अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओम शांति। तो ये समझाते हैं बाबा हमको कि तुमको कोई बाहर यात्रा आदि धक्के नहीं खाने हैं। बाहर यात्रा कैसे हो गई, समझो अब इसको। बाहर यात्रा कि हम इस बाहर की दुनिया की नहीं है कि मैं मंदिर में जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ, या मैं कहाँ जाऊँ, मधुबन में जाऊँ, है ना। अब एक और भी एक सिस्टम है कि पहले जाओ, सब जगह होगा, पहले जाओ और बाबा के कमरे में बैठो, है ना। आप पहले बाबा के कमरे में बैठेंगे, फिर आप कहीं और सेंटर पे अंदर जाएंगे। तो बाबा के कमरे में हम क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हम अपने कमरे में नहीं पहुँचे,
हमारा कमरा तो ये है, बाबा की झोंपड़ी तो ये है, तो हम उस कमरे में क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि अभी हम पहुँचे नहीं हैं। क्योंकि आत्मा जब अपने मूल रूप में पहुँच जाती ना, तो फिर अब बैठने का वो स्टेज ख़त्म हो जाता है। इसलिए चाहे हम उस कमरे में जाएं, कहीं भी जाएं, है तो धरती, इस धरती से अर्थात स्थूल वतन के हम नहीं हैं, हम जिस्मानी अर्थात शरीर नहीं है। स्थूल वतन में इस धरती पर कहीं भी बैठ लो, बाबा नहीं है। ये धरती, ये 5 तत्व का जो पुतला है, इसके भीतर बॉटम में शक्तियाँ गई, योग बल से ही वो निकल के अपने मूल रूप ब्रह्मकुटी में आके ये बाबा की झोंपड़ी है ना, जैसे बताते हैं ना ऐसे होती है झोंपड़ी, तो ये होती है बाबा की झोंपड़ी ऐसे। तो ये झोंपड़ी रहती है, तो ये हमारी बुद्धि में रहता है, यहाँ पे ब्राह्मण चोटी के ऊपर परमधाम उसे कहते हैं कि बाबा को याद करने से भीतर ही बाबा की झोंपड़ी बन जाती है। तो ऐसे होते हैं राजा जनक, जिनको इस दुनिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कमल पुष्प समान न्यारे होते हैं और वो ग्रस्त व्यवहार में तंग नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो यही समझा रहे हैं, ग्रस्त व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए, है ना। तंग नहीं होना, तंग कब होते हैं हम? जब अपने आप को शरीर समझते हैं और क्या कहते हैं शरीर समझ के, मेरे को तंग मत कर, बहुत देर हो गई तेरे को ऐसे करते करते, मैं तेरे से बहुत दुखी हो गई हूँ, मुझे तंग मत कर। तो वो क्यों हो रहा है? हम अपने आप को अभी कंट्रोल नहीं कर पाए, हमारी कर्मेंद्रिया कंट्रोल नहीं हुई है ना, तो ये योग बल नहीं है। तो हमको ऐसा लग रहा है बाहर कोई है, तो बाहर कोई हमको तंग करता है, लेकिन आत्मा डिटैच है, राजा जनक जैसी है, तो वो बाहर से तंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया सिमट चुकी है, ड्रामा सिमट चुका है, तो अब वो तंग नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं हम कि गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। तो कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, तो उनमें विकार है नहीं। कुमार कुमारियाँ अर्थात छोटे छोटे उम्र के आ जाते हैं, तो फिर वो समझते नहीं थे। जैसे कोई ब्रह्मा बाबा के टाइम पर 10 के 8 के, तो उस समय समझते नहीं थे, तो वो तो उनमें विकार नहीं होते थे ना। उस समय न टीवी थी, न कोई मोबाइल था, तो ये जानकारी नहीं थी उनको। ही क्या, पूरी दुनिया में ही कम उम्र में ऐसे जानते ही नहीं थे कुछ भी विकार के बारे में, 5 विकार से दूर थे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही है, क्या है हमारा श्रृंगार, कौन सा है? भीतरी श्रृंगार। तो उनका है तमो श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तमो श्रृंगार अर्थात अपने आप को शरीर समझना, अपना सूक्ष्म मन। तमो अर्थात मैं, मेरापन, कर्तापन, है ना, और ये माया, ये परिवार, ये पद पोजीशन, ये फलाने, ये बातें। अब ये बातें क्या है, इस मन को बोझित हो गया ना ये मन, तो ऊपर नहीं लौटने देता है ये मन। तो तमो अर्थात अपने आप को जिस्मानी समझना, और सतो अर्थात अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाना, तो वो हो जाता है सतो श्रृंगार। तो जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल कौन बनते हैं? जो अपने आप को शरीर समझते हैं। फैशनेबल यानी जैसे फैशन कशिश करता है, ये माया की दुनिया में खींचता है। तो इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। कब? जब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और कंट्रोल नहीं हुई है कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल नहीं है, तो ये मन किसी भी सुंदर लड़की पे जा सकता है, या फिर ये मन लड़के पे भी जा सकता है। इसलिए ये ऐसा नहीं। तो ये कब तक है? जब तक कर्मेंद्रिय कंट्रोल नहीं है, तब तक ये मन जाता है, इस फैशन में भी जाता है, डूब जाता है। बार बार ड्रामे में उस लड़की को सच समझ लेगा और उस लड़के को भी सच समझ लेगा। इस फैशन की दुनिया में अपने आप को आकर्षण में डुबा देगा। तो आकर्षण में कैसे डूबा? क्योंकि अभी सूक्ष्म मन जिंदा है, कर्मेंद्रियाँ अभी शीतल नहीं हुई है, चंचल मन जो है अभी शांत नहीं हुआ है। ये मन है ना एक घड़े की तरह, इसमें डाला, लड़की देखी, मन में आ गई लड़की, तो ये मन उधर चला जाता है, माया में ऐसे डूब जाता है फैशन में ना। तो ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है? क्यों? कर्मेंद्रिय कंट्रोल नहीं हो पाने की वजह से। तो श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? काले हो। अब जैसे क्या कहते हैं, इस समय फैशन की वो बात थी, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है,
है ना। उस समय बाबा समझा रहे थे कि कोई भी जैसे नखरे करे ना, खूबसूरती ठीक नहीं है। श्री कृष्ण को भी जो से काले हो ना अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। काले होते ना तो काले देख के क्या करते हैं, ये काली है, अच्छी नहीं है लड़की या लड़का या कोई भी, है ना, तो पंजा नहीं मारते हम उसके ऊपर। हमारा मन नहीं झपटता, मन झपटता नहीं है ना। बिल्ली एकदम पंजा किस पे मारती है, उसको जो खाने को होता है। और हमारा मन क्या चाहिए, हमारे मन को इस दुनिया का कुछ भी चंचलता, इस दुनिया को हमको कुछ भी अच्छा लगा तो एकदम मन पंजा मारता है, सूक्ष्म मन। तो इसमें क्या होता है, हम डूब जाते हैं ड्रामा में। तो ये गोरे बनते हैं पाउडर लगा के ऐसे। और देखा जाए तो श्री कृष्ण भी काले थे, तो ऐसे जानबूझ के पाउडर लगा के गोरे बनते हैं ताकि मैं अच्छी लगूं। तो ये ऐसे क्या कहते हैं, पाउडर आदि से भी कितना फैशन है। तो ये चीज़ें भी क्या हो गई, फैशन। जानबूझ के पाउडर लगाना अर्थात दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना। पाउडर भी ये हो जाता है ना। तो बात मत पूछो, साहूकारों की तो सत्यानाश है। जो साहूकार हैं उनके तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गाँवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। गाँवड़े अर्थात गाँवड़े किसको कह रहे हैं, जो अंधविश्वासी रूढ़िवादी स्थिति में रहते हैं। गाँवड़े अंधविश्वास, जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास अज्ञान में उनका मन डूबा हुआ रहता है, अपने आप को पर्दे में रखते हैं और अपने आप को बहुत ढक के और ऐसे समझते हैं कि ऐसे इज्जत से रहना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने आप को भूल गए हैं और पूरे पूरे अंधविश्वास में, अज्ञान में, रूढ़िवादिता, परंपराएं, इनको सच समझ के पकड़े हुए रहते हैं। और औरतें, महिलाएं या कुछ भी शर्मीले व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ के खुल नहीं पाते हैं। इसलिए अध्यात्म में अगर वो जुड़ जाते हैं ना तो फिर वो एक खुले पंछी की तरह सांस ले पाते हैं। अध्यात्म अर्थात फ्रीडम, एक आज़ादी आ जाती है। आत्मा अपने मूल रूप में लौट जाती है। तो आत्मा के लिए कोई भी ये दुनिया अब सच नहीं है ना। इसलिए फ्री हो गई आत्मा। ये लिमिटेड बंधन है ना, माया के जाल कटने से फ्री हो जाती है। इसलिए गरीबों का कल्याण करना। तो गाँव में गरीब क्यों है, वो पैसे की बात अब यहाँ पे नहीं है और ज्वेलरी की भी बात, घर की बात नहीं है। गांव वालों के तो बहुत ज़मीनें हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए गरीबी किससे है, वो भीतरी अवस्था से, अपने सूक्ष्म मन से, अंधविश्वासी रूढ़िवादिता, अपने आप को पिछड़ा हुआ समझना, लड़के को ज़्यादा महत्व देना, लड़की को कम देना, इस वजह से। परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। ऐसा बड़ा आदमी यानी ऐसी हाईएस्ट एनर्जी वाली एक आत्मा भी चाहिए। बड़ा आदमी नहीं है अब यहाँ पे, हम शरीर नहीं है, एक ऐसी नॉलेजफुल आत्मा भी चाहिए। तो तुम सब गरीब हो ना। अब गरीब कौन, हम देहभान में डूबे हुए अपने आप को शरीर समझते हैं, तो गरीब हो ना। कोई साहूकार है क्या, तो तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं, है ना, बाबा पास आते थे उस समय मिलने के लिए। तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं। ज्ञान श्रृंगार अर्थात सतयुग में लेके जाएं। तो सतयुग में होता है ओरिजिनल ज्ञान हमारा, संपूर्णता में 16 कला संपूर्ण। और हम इस दुनिया में हम अपने आप को शरीर समझ के, हम महिलाएं हैं ना, तो अब हम स्त्रियां क्या समझती है, पति के लिए सजना और 16 श्रृंगार करना। सब जानती होंगी, 16 दिन गणगौर पूजना, है ना। और 16 श्रृंगार में सब आ जाते हैं, चूड़ियाँ, कंगन, मांग, बिंदी, सब। तो क्यों, अपने आप को शरीर समझ लिया हमने। तो ये एक द्वैत है, अपने आप को शरीर समझ के और जचे जहीं छेद करवा लिया कान में, नाक में, और अंगूठी फलानी ढीकड़ी। तो अपने आप को शरीर समझ के हम क्या हुआ, जितना भी ज्वेलरी है ना अपने ऊपर लाद लेते हैं, क्योंकि भीतर से खाली हो गए। और भीतर से खाली होने के लिए क्या समझते हैं, ये जो सोना है ना इस दुनिया में, ये असली है। क्यों, क्योंकि अपने मूल रूप को भूलने के कारण इस दुनिया को हम असली समझने लग गए। तो हम 16 श्रृंगार किसको समझते हैं, अपने शरीर पे ही लादना,
है ना। तो उसको हम बाहर आ गए, हमारी इंद्रियां बाहर आ गई, हमारी कॉन्शसनेस अर्थात हमारी जो स्टेज है उससे हम धीरे धीरे नीचे आए। तो कर्मेंद्रियां काम करती है, द्वैत है। अब ये द्वैत है जिसको हम बाहर समझ रहे हैं सच, इस झूठी दुनिया को। तो जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे। परी अर्थात परे की जो अवस्था, अप्सराएं होती है ना, पंख वाली वाइट कलर की परी, तो स्वर्ग की परी। सुवर्ग अर्थात हमारा सु अर्थात संस्कार और वर्ग अर्थात हम ऐसे सतयुगी देवता, है ना, ऐसे बुद्धि के उस वर्ग में, इस लिमिटेड वर्ग से उस अनलिमिटेड वर्ग में हमारी बुद्धि पहुंच जाती है, हाईएस्ट एनर्जी। तो हम सुवर्ग अर्थात हमारी आत्मा सुसज्जित हो जाती है उस अवस्था से, संपूर्णता से। तो 21 जन्मों के लिए बन जाते हैं, तो सदा सुखी बन जाएंगे। फिर उस अवस्था में हम टिक जाएंगे ना, तो हम सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे, सदा खुश रहेंगे। तो रोएंगे भी नहीं, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, क्योंकि हम जिस्मान है ही नहीं। हम जिस्मानी अर्थात शरीर को छोड़ दो तुम, तो तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे, तो बात मत पूछो। ज्ञान रत्न अर्थात हमारे मोती, जो हमारी ब्राह्मण चोटी से बरसते हैं, सतो प्रधानता की लाइट, वो हमारे असली मोती है, जो सतयुगी हमारा कारून का खजाना, सारे रस। तो अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमोप्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाएं, स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ, अपट रानी बनाऊंगा। अब बीके इसका अर्थ समझते हैं कि हम नीचे सोते हैं ना मधुबन में, तो हम पटरानी बन जाएंगे उस समय, पट पे सोने वाला पटरानी बन जाएंगे। लेकिन ये क्या है, हमारी शुद्र बात है। असली बात ये है कि ये हमारे पट खुल जाएंगे ना, ये पट खुलेंगे तो ही हम सतयुग की रानी बनेंगे। पट खोलना ये है हमारा, ये तो धरती है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए पट कब खुलेंगे, जब हम हमारे सत्य स्वरूप को, सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में लौट जाएगा, तो हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं सत्य से मिल गई। तो ये हमारी प्रकृति सिमरती सिमरती आई और शिव से मिलन हुआ, तो हम एकदम न्यारे हो गए। तो ये पूरा ड्रामा अब झूठा हो गया हमेशा, है ना। तो ये पट खुल गए, पट खुलते हैं, ये भी आपने सुना होगा, पट खुलते हैं ना, पट खुल गए। तो पट खुलते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो पट खुलेंगे तभी हम रानी की अवस्था पे पहुंचते हैं, और फिर हम स्वर्ग में ही बनते हैं महारानी उस अवस्था में। तो तुम बच्चे समझते हो कि आज हम सफ़ेद पोश में हैं, तो दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच में दूध पिएंगे, है ना। अब दूध कहाँ पिएंगे हम, सोना अर्थात हमारी चमकी हुई जो बुद्धि है ना, वो हो गई सोना। और चम्मच अर्थात ये हमारा मुख है, इसमें हमेशा अमृत जो रस टपकता है, दूध। तो परमपिता परमात्मा का जो रस है, जिसे ब्राह्मण चोटी से आता है, तो वो हमारी अवस्था है ना। और बच्चे किस में दूध पिएंगे, तो वहाँ पे जो होगा उसमें पिएंगे। पर अब हमारी अवस्था ऐसी ही है ना, सोने के चम्मच से दूध, यानी वो हमारी अवस्था होती है अभी भीतर के अंदर। किस चम्मच तो हो गया सोना अर्थात स्वर्णिम, ये बुद्धि ना, इस बुद्धि के अंदर ही हम उस स्टेज से हैं। दूध अर्थात हमारी जो ब्राह्मण चोटी से जो हमारा अमृत होता है ना, अमृत। तो अमृत का भी अर्थ समझते हैं हम कि पंचामृत, पंचामृत बोलते हैं ना, पांचों मृत, पंचामृत। तो पंच तत्व, ये तत्व का ये बॉडी है ना, 5 तत्वों का ये शरीर प्रकृति, ये जब छूट जाता है, लिमिटेड बंधन कट जाते, तो पंच तत्व से मर जाता है पंचामृत। 5 तत्वों से वो मन मर जाता है, तो पंचामृत। तो फिर वो उपराम स्थिति हो जाती है। तो ये तो बहुत छीछी दुनिया है, अर्थात ये क्या है, लिमिटेड ये बातें जो क्या है, ये ड्रामा, ये फालतू की बातें, मैं क्यों क्या किंतु परंतु, मैं शरीर हूँ, ये बात उसने कहा, ऐसे कहा। तो हम बिंदी नहीं लगा पाते इस दुनिया में। हम अपने आप को सफ़ेद पोशधारी समझने लग गए, सफ़ेद पोशधारी बीके समझते हैं। तो बीके समझने के कारण हम अपने आप में इतने देहभान में आ गए कि हम इस सफ़ेद पोश में ही रह गए। इसलिए तो ये क्या बता रहे हैं,
कि बहुत छी दुनिया है स्वर्ग, ये जो नरक है जो, तो स्वर्ग तो स्वर्ग है ना। स्वर्ग अर्थात सुवर्ग, तो स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर, भारत बैगर है। भारत कौन? जिसकी बुद्धि में लाइट जगमगाती है, भारत। तो बैगर अर्थात हम इस हद के माया से परे हो गए। ये मेरी नहीं है, ये माया मेरी नहीं है, क्योंकि ये मन मेरा परमात्मा के पास है, तो मेरी बुद्धि भी वहीं पे है। तो अब यहाँ से दोनों थोड़ी हो सकते हैं कि इस दुनिया का भी मज़ा ले लूँ और उस दुनिया का भी मज़ा ले लूँ। इसलिए ये दुनिया जल गई भीतर से, अब वो दुनिया आती है। तो ये बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है, रात दिन का फ़र्क है। रात हो गई हमारी माया, अज्ञान, अपने आप को शरीर समझना। तो ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा क्या है? ये जो है दो आँखों से दिखता है, ये है रात, और दिन अर्थात हमारी जगी हुई तीसरी आँख, तो वो होता है दिन। तो महान गरीब जिसको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, महान गरीब जिसको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। महान, तो भारत ही महान गरीब है। महान गरीब अर्थात जिस बच्चे के पास सतो प्रधानता के पता ही नहीं सतो प्रधानता किधर है, वो सतो प्रधानता की जो दिशा है उसको बताते हैं वो पंडे कि दिशा इधर है, इस दुनिया में नहीं है। तो ये गरीब कौन हो गए? जो अपने आप को शरीर समझते हैं। तो वो क्या खाए बेचारे, उनको पता ही नहीं है सत्य क्या है। और सतो प्रधानता के सोमान खाने हैं हमको, ये है पेट थोड़ी हम, न पेट है, न मुंह है, न आँख है, न कान है, कुछ भी नहीं है। 9 इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मैं तो ये ये दरवाज़ा खुलेगा ना तो दशानंद, ये रावण मैं नहीं हूँ, 10 आनंद ये नहीं हूँ, मैं तो अपना द्वार खुलने के बाद में रावण से परे जब स्टेज है तो उनको ऐसा बनाना है। तो ये गरीब नहीं रहना है हमको, अमीर अर्थात सतयुगी बुद्धि। तो विचारों को ये पता ही नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरती है कि हम नीचे गिरती कला में ही जाते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते हैं। 16 कला से 14 कला, फिर 12, तो नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 थे। लक्ष्मी नारायण कौन है अब यहाँ पे? सोल। लक्ष्मी नारायण कोई रोल नहीं है, पहले हमको सोल बनना है, पहले हमको खाली करना है अपने आप को। तो पहले हम सोल, उसके बाद में आता है जो हमारा अर्धनारीश्वर। तो उसके अंदर ये बीच में है आत्मा, और ये है हमारा खिला हुआ कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। हम न्यारा हो गए, न्यारा यहाँ से बिल्कुल खुले हुए। तो अभी इसको कहेंगे हम कि हम स्वर्ग के मालिक। तो ये हिस्ट्री जोग्राफी, हिस्ट्री अर्थात जैसे जैसे शक्तियाँ नीचे गई और फिर हम गिरती कला में गए, फिर हम उपराम स्थिति से जोग्राफी अर्थात हम साइंस से फिर वापस हम साइलेंस की जीत हो गई। तो हम यू टर्न में हमारी शक्तियाँ बॉटम से वापस आ जाती हैं। तो हिस्ट्री जोग्राफी ये कोई नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है, पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब वो ऐसे कहते हैं तुम सिद्ध कर बतलाओ कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, तो वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। तो घोर अंधियारे में है ना, क्योंकि अभी तो वो उन शास्त्रों को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अंधेरा है, रोशनी में नहीं लौटे हैं। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया है? मनुष्य अर्थात मन के वश। तो कैसे माने कि भगवान आया है? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। वो ऐसे समझते हैं कि भगवान कब आएंगे? जब कलयुग का अंत होगा। तो कलयुग का अंत कब होगा? जब ये हमारा ये मन वहाँ लौटेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड बंधन, तो कलयुग खत्म हो गया है उसके लिए। तो अब विनाश जो है वो कहाँ है? हमारे जो नीचे विनाश हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं आगे बाबा? परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण अर्थात 6 महीने सोना और 6 महीने जागना। तो बेचारे हाय हाय करते रहते हैं, तुम्हारे जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार किसकी होती है? आत्मा की। जो कब होगी जय जयकार? अभी नहीं, है ना। अब हम सोच लें कि हमारी जय जयकार शरीर की नहीं होती है, हम शरीर नहीं है, और अब हम आत्मा है, और आत्मा की सीट पे जब बैठ गई तो अब मुझे जय जयकार की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस दुनिया का मुझे कोई जय जयकार नहीं चाहिए। अब ये जय जयकार कब होती है? जब राजा द्वापर में
राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, वो जब होगी उसके बाद की बात है। अब ऐसे कोई नहीं सोचना है कि जय होगी, क्योंकि जय हमारी हो ये भी एक ईगो है ना। जय हमारी अब नहीं होती है, इसलिए जय जयकार कुंभकर्ण अर्थात सतयुग में और त्रेता में हमारी जो हाईएस्ट एनर्जी कॉन्शियस सोए हुए रहते हैं हम देवता, एकदम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, किसी और की तरफ देखते ही नहीं हैं। और द्वापर में जब हम जाग जाते हैं तो हम जाग गए नींद से, द्वापर से लेके कलयुग तक, तो फिर जागते हैं, आधा सोना आधा जागना, तो इंद्रियां जाग जाती हैं। द्वापर के बाद में द्वैत, इंद्रियां समझती हैं ये स्त्री ये पुरुष, फिर ये जागता है काम भाव, उसके बाद में कामनाएं इच्छाएं ये जागती हैं, फिर खेती बाड़ी जानवर बच्चे, तो इस तरह से हम उस फिर चले जाते हैं माया में। तो ऐसे आधा सोना आधा जागना इस स्टेज में तो बेचारे हाय हाय करते ही रहते हैं, समझते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि अपने आप को बार बार शरीर समझ लेते हैं, और शरीर समझने के कारण और विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, और बुद्धि नरक में हमारी आ जाती है अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो ये महाभारत की जो लड़ाई है ना, तो ये बाबा क्या कहते हैं, तो उससे ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, है ना। मेन बात यही है हमारी, महाभारत की लड़ाई होगी तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। भीतर हमारे भीतर कौरव पांडव और यादव, भीतर हमारे संकल्प सतो रजो तमो, है ना ये। उसके बाद में फिर समझते हैं मन बुद्धि संस्कार, फिर उसके बाद में समझते हैं कि सतो अर्थात ब्रह्मा बाबा का बीज, और उसके बाद में तमो अर्थात विष्णु की मेंटेन रखना उन सतो प्रधान बीज को, उसके बाद शंकर विनाश होना, तो तीनों अवस्था, फिर ये लिमिटेड बंधन हमारे खत्म। तो ये भीतर की महाभारत है। इस दुनिया में महाभारत जब होगी तब होगी, लेकिन पहले हमको भीतर से विनाश करना है, तभी हम बनते हैं। कौन सा राजा का नाम आया था अभी, राजा जनक जैसे, तो फिर हम राजा जनक जैसी, तो भीतर में ही हमारी राजधानी होती है, जो हम कर्मेंद्रियों को जीते हुए अवस्था को बताया है साक्षी। तो भीतर ही हमारा है जो माया पूरी, जो ये दुनिया सिमटती हुई आ जाएगी और ये झूठी हो जाएगी हमेशा के लिए। आत्मा हमेशा रहती है स्वर्ग में, बुद्धि तब होते हैं हम। तो ये बुद्धि है हमारी, स्वराज्य का माखन मिलता है, स्वयं का राज्य अर्थात स्वयं का भान उसको याद रहे ना कि मैं स्वराज्य में हूँ, तो वो आत्मा है। अब माखन मिल जाता है उसको भीतर ही, है ना। तो माखन मिल जाता है, तो माखन मिलना जैसे क्या हो जाता है कि हमने देखा होगा कि माखन अभी भी करती होंगी माता बहनें छाछ, तो उसके ऊपर माखन, माखन में जैसे आप देखते हैं कोई बाल होगा, ऐसे खींचोगी ना सर निकल जाएगा, है ना, और फिर उसको फेंक देते हैं, है ना। लेकिन और चीज़ में इतना नहीं है, वो उलझ जाता है माया में। माखन सतयुगी बुद्धि ऐसी है कि किसी ने कुछ कहा सर समा, उसको पता ही नहीं, उसके अंदर घुसता ही नहीं है, और बिंदी 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 लाइट लाइट लाइट, तो लाइट हो जाता है जब माखन मिल जाता है सतयुग का, तो अवस्था लाइट हुई। तो अब ये कौन है, सब माखन जैसे, मैं जैसी, कृष्ण की जैसी कॉन्शसनेस मुझ आत्मा की लाइट है, तो ये सब भी लाइट है। कहाँ से हुआ ये सब कुछ, ये हुआ हमारी ब्राह्मण चोटी जो हमारा शांति धाम, उसके बाद में हमारा सूक्ष्मतम अर्थात सुखधाम। तो ये जो वहाँ से लाइट आई उससे हम कौन है, हम सब देवताई बुद्धि आती है ये, तो ये भी सब मेरी जैसी कौन है, लाइट है। तो ये ऐसा हमारा हो जाता है जब माखन बुद्धि में सतयुग आ जाता है तब। तो आपस में ये इस दुनिया में लड़ते रहते हैं मनुष्य। तो आसुरी साम्राज्य है ये जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं। देवी साम्राज्य जब हम सतयुग में लौट जाती है हमारी बुद्धि, तो ये बच्चे हमको ये समझाते हैं कि बच्चों के अंदर में खुशी रहती है, अंदर में खुशी रहना है हमारा सतयुगी बुद्धि। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है, अनेक बार ली है, हर कल्प लेते हैं और हर कल्प में ऐसा ही होता है। तो जैसे अभी तुम ले रहे हो, तो वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं तो माखन तुमको मिलता है, तो सारे विश्व की बादशाही का तुम यहाँ
आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। अब यहाँ पे दो बिल्ले कोई नहीं है, हमारे ही भीतर संकल्प है और यही माया है कि हमारे सारे एक जो है ईगो भीतर होता है, तो एक सूक्ष्म मन है, वो ही आपस में लड़ते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, वो करूं, उसने ऐसे कह दिया, उसका मुंह फूल गया। तो दुनिया ही दुनिया को देख देख के भीतर में संकल्प लड़ते रहते हैं, है ना। और संकल्प लड़ने के कारण ये मेरा मन जाता ही नहीं है परमात्मा के पास, भीतर मैल पे मैल, मैल पर मैल अटकता रहता है ना। तो इसीलिए ऐसे ही परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी जो कनेक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये लड़ाई भीतर से ख़त्म हुई तो बाहर भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बादशाही हमको कब मिल रही है? जब हमारा विश्व का बादशाही, अर्थात जब विश्व का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, पूरे विश्व का क्यों ना पड़े, क्योंकि पूरा ड्रामा कहाँ आ गया भीतर, अब यहाँ से प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह आपस में लड़ते हैं। तो ये बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके ज़बरदस्ती से। अगर हम कहें ना कि ऐसे ऐसे मेरे को ये करना है, तो ये क्या है, ये नहीं है। हमारी बादशाही जो है वो है एक साइलेंस की, जो मूल की, दूसरों को देखने की। ये नहीं है कि ये बाहुबल, और न ही हमको बाहुबल से योग को हम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे मन से ही बाबा को याद करना है। शरीर का वो नहीं है कि शरीर से हम बाबा को याद कर सकते हैं, इसलिए बाहुबल नहीं। बाहुबल होता है भुजाओं से ऐसे, तो हम बाहुबल से नहीं मिलता है ये राज्य। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारा है ही अहिंसा परमो, जो अहिंसा और परमो देवी धर्म है हमारा, जो अहिंसक है हम, है ना, अहिंसा। तो अहिंसा जो है, तो हम हिंसक वृत्तियों पर ये मन जब जीत लेता है, मन जीते जगत जीत, तो ये मन जब हिंसक वृत्तियों पे, विकारों पे विजय पा लेगा, तो ये मन लौट जाएगा, तो ये मैल हमारा विष निकल जाएगा, भीतर संगम हुआ, विष निकला, और हम वापस चले जाएंगे अपने मूल वतन में। तो ये योग कोई है ना, तो बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर हम बाबा से योग लगाना कर्मातीत, तो हमेशा हम उस अवस्था में चले जाते हैं। जैसे एक बहन पूछ रही थी रात को, ऐ जपा जाप, है ना। अब मैं नहीं याद करती बाबा को, ये मन याद नहीं करता, ऑटो मोड में गाड़ी गई, एकदम ख़त्म हो जाता है वो मन। अब हमेशा वो उसकी बुद्धि में बाबा है, तो अब याद क्यों करेंगे भाई, बुद्धि सतयुग में है तो अब दुखी नहीं है, तो याद हो ही नहीं सकता है चाह कर भी। तो ये क्या है, ये अवस्था है हमारी। तो तुम ये योग बल से प्राप्त कर रहे परमो जो है ना, अहिंसा परमो देवी धर्म। तो दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं है, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं है उस बुद्धि में, कभी हिंसा किसी के प्रति कोई बात सोच ही नहीं सकते हैं हम। असोचता हो गई है वो स्टेज, असोचता, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है। काम कटारी का अर्थात सिर्फ काम ही नहीं है, काम कटारी यानी कामनाएं, इच्छाएं, इमोशनल्स, भय, फीलिंग्स, ये सारे, डरना, है ना। हम किसी से ऐसे डरते रहते हैं, तो डर भी क्या है, एक माया है। तो इसलिए ये सारी बातें, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं ना, इन सब से परे हूँ मैं आत्मा। तो इस दुनिया का ये ड्रामा, ये शरीर की बातें और कहानी, ये भी नहीं होती है। आत्मा तो बिल्कुल ही अलग है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकृति इस देह की बातों से पराई करती हो गई उसके लिए। तो ये सारी बातें हैं कि ये आदि मध्य की जो नॉलेज हमको बाबा देते हैं, तो किसको पता नहीं है, क्योंकि रावण राज्य कब होता है, अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ। तो ज़रूर कभी पावन थे ना, थे जभी तो पुकारते हैं हम बाबा को। तो भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में लेके जाओ। अर्थात हमारा मूल जो मन है सूक्ष्म, पहले कहाँ जाएगा, शांति धाम में, अर्थात हमारी ब्राह्मण चोटी के ऊपर शांति धाम में लेके जाओ। दुख हर कर सुख दो। फिर शांति धाम में जाने के बाद में फिर वहाँ पे क्या होता है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है भीतर। जैसे देखा होगा भक्ति मार्ग कृष्ण लीला के अंदर, वो मुंह में श्री कृष्ण के गोला मिट्टी खाते हैं, ऐसे मिट्टी, तो माँ कहती है मुंह को खोल, तो वो ऐसे आ करता है, तो उसमें विश्व रहता है। तो मुंह में नहीं है वो विश्व, वो हमारे भीतर यहाँ है, वो
पूरा जो गोल गोल घूमता है ना, वो भीतर होता है वो अवस्था। तो ये कब हुई? जब हमारा बैकग्राउंड चेंज हुआ, उसी के बाद में। तो ऐसे लेके जाते हैं हमको शांति धाम में, फिर आ गया सुख धाम। अब ये विश्व हमारा हमेशा बुद्धि में रहता है, रात दिन जो हमारी अवस्था आ गई निरंतर वाली साक्षी। तो ये लिबरेट कौन करवाता है? बाबा। तो फिर सुखधाम में लेके गए, तो श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं, है ना। ये जो रोज अवस्था आती है, श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो, है ना। तो हरि का द्वार, तो ये खुलेगा द्वार, जब भी तो हरि का द्वार होगा। तो इसलिए हरि का द्वार ले चलो। तो द्वार, हरि द्वार, जब हम हरि माना, अब क्या हो गया? ये हरि माना कि मैं लाइट हूँ, है ना। कहते हैं ना लाइट हूँ, अब ये नया चश्मा मिल जाता है ना। एक मैं लाइट हूँ, तो ये सब भी हरे 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 है ना। तो अब ये कहते हैं ना, जैसे अवस्था आ जाती है उपराम, तो ये एक जैसे हम बच्चे सब लाइट है, आत्मा है। तो ये हरिद्वार खुलने के बाद में अब हरिद्वार है कृष्णपुरी, है ना। अब ये क्या आ गई? कृष्णपुरी। और यह है माया। अब ये बिना द्वार की क्या हो गई है? जिसका द्वार नहीं खुला है। और ये है माया अर्थात कृष्णपुरी, ये है। तो ये कृष्णपुरी हमको पसंद नहीं है ना। क्योंकि इस कृष्णपुरी में क्या है? माया के जो है बातें हैं, तो ये हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। माया मच्छंदर का कुछ ऐसा, कुछ धनुष छोटा सा होता था, मच्छर को मारना, अर्थात माया को सूक्ष्म सूक्ष्म बातों से माया को मार देना। किसी को फिल्म देखने का आदत है, क्या करें? फिल्म सच थोड़ी है, झूठी है। अमिताभ बच्चन कोई भी फिल्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना। वो पैसे कमाने के लिए फिल्म देख रहे हैं। और हम फिल्म क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम अपने मूल रूप को भूले हुए हैं। और अपने मूल रूप को भूले हुए हैं ना, तो हमको फिल्मों में इंटरेस्ट रहता है। फिल्मों में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि अभी जो सत्य है ना, उससे हम थोड़ा दूर है ना, इसलिए फिल्म में इंटरेस्ट है। तो बाबा में इंटरेस्ट होगा तो छूट जाएगा सब, है ना। फिल्म देखना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो फिल्म में बाबा को देखें कि बाबा की ही फिल्म चल रही है, तो बाबा को देखें। कोई चीज़ दुनिया में बुरी नहीं है, क्योंकि जिसका जो ड्रामा में पार्ट है वो होगा। इसलिए धीरे धीरे बाबा से जैसे जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे ये माया की आदतें अपने आप ही कम होती जाती हैं। तो ऐसे हमको बाबा अपने हरिद्वार अर्थात उस अवस्था में पहुंचाते हैं। तो जानते हैं रावण का राज्य द्वार से शुरू होता है। रावण का राज्य किससे? रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, अर्थात द्वैत, दो मत आ जाती है ना। तो द्वै मत अर्थात इंद्रियों को सच समझते हैं, तो ये माया भी सच लगती है। द्वैत, द्वैत होगा ड्वेलिटी, जब हम ये करूं या ये करूं या ये करूं, समझ में ही नहीं आता है फिर। तो क्यों? क्योंकि नेत्र बंद हो जाता है, तो फिर हम वापस इन आँखों से इधर उधर की बातें में बुद्धि उलझ जाती है। जब द्वापर आ जाता है द्वैत, तो देवताओं को पावन थे तो पतित वो हो जाते हैं द्वापर से। तो इसकी भी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में चित्र बने हुए हैं ना, जो ऐसे प्रदर्शनी के लिए ऐसे बने हुए हैं। तो दुनिया में बड़ा गंद चला हुआ है, वहाँ पे ऐसे बिना कपड़ों के मूर्तियाँ बनी हुई है। दुनिया में बड़ा गंद चला हुआ है, अपने आप को शरीर समझते ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी मूर्तियों से लोग ज़्यादा देखने आएंगे यात्रा पर। तो इस तरह से लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है गंदी। तो अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्थान में जा रहे हैं। परिस्थान अर्थात परियों के रहने का स्थान। परिस्थान, परियों के रहने का स्थान। जब आत्मा अपने वापस चली जाती है, तो वहाँ पे हमारा स्थान अर्थात बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तो हम सतयुग में लौट जाती है बुद्धि। तो इसमें बड़ी हिम्मत है, महावीर बना चाहिए। महावीर अर्थात बहादुर, क्योंकि भीतर से संग्राम जीतना है, भीतर से युद्ध जीतना है, भीतर से माया जीतनी है। तो उसमें महावीर, ऐसा महावीर बहादुर चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है, उसको बाबा का बनकर अब वापस वो आ नहीं सकता इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि अब हाथ की बात नहीं है, उसको बाबा ने ले लिया। अब वो बाबा का बनकर अब वो पतित नहीं बन सकता है।
तो हम समझते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठा रहे तो आग न लगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। तो ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। तो ये भी ड्रामा में नूंद है ना, ये नूंद है ना। क्योंकि हम भी क्या है, अपने आप को शरीर समझ के बाहर से पवित्रता करते रहते हैं और समझते ही नहीं है कि भाई बहन हम देखा जाए तो भाई बहन हम किससे हैं? आत्मा से। शरीर तो हम है ही नहीं ना। हम शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, वो शरीर नहीं, कोई दुनियाई शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो मुझे तो ऑलरेडी उसकी भी आत्मा ही दिखेगी ना। अब लाइट को तो लाइट ही दिखेगी, और अंधेरे में वो अगला अंधेरे में है तो दूसरों के लिए भी यही सोचता है। वो अंधेरा है, वो क्या समझेगा कि ये बहका देंगे। तो बहकाना भी तो ड्रामे में नूंद है ना। किसको कितना, कौन से टाइम कैसे जाना है, ये बनी बनाई पिक्चर है। तो बनी बनाई पिक्चर है, उसमें से हम अब उसको निकालें कि बनी बनाई पिक्चर है तो उसमें से मैं उसको चेंज कर दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पिक्चर बनी बनाई है। हमको जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, है ना, हमको पिक्चर दिखाई, कोई भी पिक्चर है जैसी बनी हुई है, हम पिक्चर हॉल में बैठे हैं, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं भाई साहब इस आदमी को इस पिक्चर से निकालो। ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। ड्रामा बना बनाया है। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ड्रामा तो है, ऐसा ही है, पिक्चर भी ऐसी ही है, पर हलचल में क्यों आ रहे हैं हम? क्योंकि अपने स्वयं को, भान को भूलकर इस दुनिया को सच समझते हैं। तो ये मन डरता है, ये मन डरता है कहीं मेरी औरत वहाँ चली गई तो ऐसे ना हो जाए, कहीं मेरा पति वहाँ चला गया तो ऐसे ना हो जाए। ये नेगेटिविटी की दुनिया में बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं। तो जिसका जो पाठ होगा, है ना, बात ये है कि जिसका जो पाठ होगा वो इतने दिन तक वहाँ जाएगा तो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे मोर लिखा हुआ प्रभु का। तो दाना भी मोर है और संकल्प भी वैसे ही आते हैं हमको, जैसा ड्रामा में थे वैसे ही आते हैं, और जो बने थे वही हम बनते हैं। इसलिए हम एकदम साइलेंस, शांत रहें और अपने आप को बाबा से रखें, बस मैच। तभी हमको सारी हमारी स्मृतियाँ जाग जाती हैं। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, और पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। तो ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं ये। तो अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो, कोई भी जो है आकर पढ़े पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। पवित्रता तो अब ये क्या हो रही है, यहाँ पे पवित्रता आ गई हमारी डिटैच। वो पवित्रता नहीं है, वो आ गई माया वाली पवित्रता। अपने आप को शरीर समझ के जानबूझकर करना, वो तो हो गई माया। अब पवित्रता विघ्न कौन डालते हैं? मेरे भीतर संकल्प, है ना। दुनिया में कोई विघ्न नहीं डालता है। मैं आत्मा हूँ, मैं तो एक डिटैच हूँ ना। तो लेकिन मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से मेरे संकल्प सिमटते हुए है ना, तो मैं अंदर ही विघ्न था, वो खत्म हो गया। वो हमारे जाले माया के वो खत्म हो जाते हैं। तो कौन विघ्न डाला? भीतर ही जो दुनिया थी, जिसको हम सच समझते थे, वो दुनिया भीतर थी। अब वो कौन विघ्न डाला? खुद के संकल्प ही डालते थे। पर अब क्या करें, अपने आप को शरीर समझने के कारण हम इस ड्रामा में डूब गए। तो हम क्या समझते हैं कि विघ्न वो डालता है, विघ्न वो डालता है, विघ्न वो डालता है, पर विघ्न नहीं डालता है। आत्मा विघ्नों से परे होती है। आत्मा क्या है? विघ्न विनाशक, जीती हुई अवस्था पर होती है। विघ्न विनाशक पे कोई एक अविनाशी स्थिति हो जाती है, अविनाशी, जिस पर कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता है, ऐसे स्टेज में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं रखनी है, किसी भी, यानी अपने खुद में, है ना। दूसरे में या ये बात आ रही है कि हम बाबा को याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही वो अवस्था हमारी हो जाएगी। तो अगर कहाँ मोह की रग होती है तो फंस जाते हैं। मोह हो जाता है ना, अभी पीछे गया कि कोई भी जैसे रंग रूप को देख के मोहित होना। तो यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाना। तो ये बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, तो आंसू आया तो फेल हो जाएंगे। तो बात ऐसी है कि ये जो बात आई है हलवा खाना, तो ये भीतर से एक स्मृति है
है ना। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ही कोई मर गया तो हलवा खाना। कुल मिला के बात ऐसी है कि वो खुशी है एक भीतर की, हलवा खाना यानी अपने मिठास में देवता है ना बुद्धि, तो देवता बुद्धि में तो होता ही हलवा है। इसलिए ये क्या है, एक समझाया जा रहा है कि आपको ऐसे नष्टोमुआ होना है, लेकिन ये भीतर से ऐसा ही है। आंसू आए तो आंसू आए फेल हो जाएंगे, तो ये उनकी परीक्षा होती थी उन बच्चों की। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो इसमें रोने की क्या बात है, ऐसे समझाते थे ब्रह्मा बाबा कि आप सब आत्मा हैं, इसलिए दुख मत करो। जैसे मम्मा मरी, शरीर छोड़ा मम्मा ने या किसी और ने, तो ब्रह्मा बाबा साक्षी थे। तो दादा किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने पूरी रात योग किया, फिर कहा कि उनको लेके जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने बोला ले जाओ, है ना। उन्होंने वो साथ भी नहीं गए, क्योंकि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा थी राजा जनक जैसी। तो वो स्टेज समझाते थे बाबा बच्चों को, तो ऐसे रोना नहीं। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास हो गया है कि वो ऐसे इस अवस्था में रोना नहीं चाहिए। आत्मा तो है ना, शरीर नहीं है तो क्या हुआ, समझाना। तो हमको पतितों का पति मिला, तो जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, है ना। हमको पतितों का पति कौन है, पावन है, परमात्मा। तो हमारी जो सूक्ष्म मन है ये बोझित है अपने आप को शरीर समझने के कारण, तो हमको क्या है, ये कारण से उस निवारण में लेके जाते हैं। तो नरक से गिराने वाले हम क्यों रोए, तो फिर हम क्यों रोए ऐसी बातों में, इस माया में। वो मर गया तो फिर मन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है। उधर सुन लिया, है ना, फिर सुन लिया पड़ोसी मर गया, शरीर छोड़ दिया पड़ोसी, अब फिर मन उदास हो गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, फिर मन उदास हो गया, है ना। तो ये मन क्या है, ये उदास हो जाता है बाहर से किसी का भी दुर्घटना सुनते ही ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस स्वरूप में लौटना है, तो आत्माभिमानी स्थिति निरंतर होती है ना। तो ये संकल्प नहीं चलते हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया, है ना। तो ये इस दुनिया का उस पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो मीठी मीठी जो बातें समझाते, कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। वर्षा कहाँ है, हमारे जो संगम से शुरू हो जाती है हमारी वर्षा, और हमारी असली जो डिटैच अवस्था है वो तो है ही सतयुग। तो इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। जैसे एक बहन पूछ रहे थे ना वर्षा, तो वर्षा संगम का भी काउंट होता है एक जन्म हमारा, तो उसमें बाकी फिर 20 बचते हैं, जो एक जन्म यहीं पे हो रहा है ना। तो अब एक को तो यहीं काउंट कर लेते हैं ना। तो बाबा कितनी मीठी मीठी बातें हमको समझा रहे हैं। तो ये भारत को मगध देश कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं, मगध। बाबा समझाते हैं, देखिए। तो ये जो उनको कहा जाता है, जो नर्क की परियां, किनको कहा जाता है, बाल। लाइन छूट गई है, सॉरी। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं हैं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं ना। विलायत अर्थात विदेशों से आते हैं। तो विदेश कौन सा, माया का जो देश है। तो बाल बनाने का आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं ना, पार्लर में ऐसा खर्चा करती हैं। तो ये खर्चा क्या हो गया, पैसा दिया और खर्चा किया, तो ये वाली बात है। तो उनको कहा जाता है नर्क की परियां, है ना। नर्क की बातें सीखी, नर्क में की, उससे सीखी, उससे किया, कहाँ गई थी, उस पार्लर में ऐसे, तो ऐसे किया। तो ये सारी नर्क की बातें हैं, है ना। एक दूसरे को देख देख के इंद्रियां डूब जाना, इसका मतलब। तो ऐसे हो गया है। तो ये सुख तो लेंगे, कल क्या होगा, है ना। तो हम जो हमारे जो बातें बाबा हमको समझा रहे हैं कि स्वर्ग की परियां का तो ओरिजिनल सुख है। स्वर्ग तो ओरिजिनल सुख है, जिसमें 16 कला संपूर्ण आत्मा है। तो अतीन्द्रिय सुख में वो स्थिति है, डिटेच है, तो उसकी तो इस दुनिया में होता ही नहीं है वो तो, क्योंकि वो तो ओरिजिनल अवस्था हो गई है। इसलिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि माता बहने के लिए कोई ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म क्या है ये समझा रहे हैं ब्रह्मा बाबा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें। जिसका परिवार जैसे ही है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए, तो जिसका परिवार जैसा है उसी स्टेज से रहे। तो कल क्या होगा,
हम क्या जाने। अब ये कल मतलब कि कल क्या होगा, हम क्या जाने, क्योंकि हम आत्मा है। तो आत्मा कहाँ रहती है? वर्तमान में स्थित रहती है। आत्मा न पीछे का सोचती है और आत्मा न आगे के लिए सोचती है। इसलिए कल क्या होगा पता नहीं, क्या जाने। आत्मा वर्तमान में स्थित रहती है। ऐसे अनेक प्रकार के विचार आते हैं। किसको आते हैं? सूक्ष्म पुराने मन को। हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो ऐसे समझते हैं कल क्या होगा, है ना। और ऐसे भी समझते हैं कि पीछे ये ऐसा हुआ ना, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? हमारा मन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कौन समझ रहा है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? अनेक विचार आते हैं ऐसे। तो इसलिए ऐसे हम अब कौन है? विचार करने वाला मन नहीं है हम कौन है? हम अपने स्वरूप को पहचाने तो आत्मा क्या है? संकल्प नहीं करती है ना। आत्मा निरसंकल्प अवस्था में चली जाती है ना, तो निरसंकल्प सत्युग हो जाता है बुद्धि। तो ये अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बनना है। सच्चा माना जैसा बाप सत्य है वैसे ही मैं आत्मा सत्य, सिर्फ बीच में खुद का लगड़ पेच माया का नहीं। तो ऐसा पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। घर कौन सा? हमारा सत्युग अर्थात मूल वतन में वापस हमारा सूक्ष्म मन को अपने मूल स्वरूप में पहुंचाना, ऐसा रास्ता बताना। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। शरीर का कोई भी कर्म करें तो बाबा को याद करें। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। कार्य का जो घर के काम है ना, इसको बोझा नहीं समझना है। बोझा समझ लेते ना, कैसे करेंगे, तो फिर क्या हुआ? उस काम में बुद्धि चली गई, कैसे करेंगे, कर्म में बुद्धि गई ना, तो फिर बाबा से हट जाती है। इसलिए काम को बोझा क्यों नहीं कहते हैं बाबा? ये घर गृहस्थ के कार्य, ये घर गृहस्थ के कार्य अगर बोझ समझ लेता है ना मन, तो भारी हो जाता है मन, और मन भारी होके ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कार्य व्यवहार में रहते हुए अपने को ईजी समझे, एकदम लाइट हूँ, हल्की हूँ, हो जाएगा, होगा तब, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम ढीठ बन के ही बैठे रहें, है ना। तो कार्य करते हुए बाबा को याद करना है बुद्धि से। दूसरा पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान अर्थात भीतर जब प्रकाश आ जाता है तो हमारा श्रृंगार ऑटोमेटिकली ज्ञान श्रृंगार हो जाता है। तो स्वर्ग की परी अर्थात हम स्वर्ग की बन जाते हैं। तो इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, तो कलयुगी फैशन छोड़ देना है। कलयुगी फैशन अर्थात देखा देखी, जिसको कहते हैं कलयुगी फैशन। एक को देखा और उधर ही हमारा मन डूब जाता है ड्रामा में। जैसे देखा तो ऐसी कटिंग, ऐसा ये ऐसा, है ना, ऐसा हो जाता है। दूसरा ये वरदान है आज का, बालक सो मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव, है ना। तो ये जो अवस्था हमारी है बालक सो मालिक की, तो उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो होता है मालिक सो बालक या बालक सो मालिक, दोनों अवस्थाएं आती हैं। तो ये मालिक अर्थात जैसा परमात्मा वैसी मैं आत्मा, है ना। अब ये हो गया मालिक और मैं आत्मा, है ना, मैं बच्ची। तो बाबा सेम मैं बच्ची, तो अब ये मैं एकदम मासूम होती है आत्मा। अब किसी ने कुछ कहा, कोई फ़र्क नहीं, इस दुनिया का कोई फ़र्क नहीं। आत्मा कर्मेंद्रिय जीत होती है, इस दुनिया को उसको खुशबू नहीं आती है। यहाँ तक ये हिस्सा उसका नहीं है, इसके ऊपर हिस्सा है आत्मा का। तो ये कर्मेंद्रिया मैं नहीं हूँ, खुशबू बदबू दुख सुख ये नहीं जानती है वो छोटी मासूम आत्मा। जैसे छोटा बच्चा न्यू बेबी होता है, उसको चाहे मम्मी की गोद में चाहे पापा की गोद में, किसी की भी गोद में दे दो, न्यू बच्चा होता है बेबी, उसको कुछ भी पता नहीं होती है। ऐसी होती है आत्मा। तो जितना हो सके सर्विस कौन सी? आत्मोन्नति की सर्विस है, कि हमेशा बाबा की ओर अग्रसर होना और स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूँ। तो ये संबंध में बालकपन, किसके? बाबा के संबंध में। बाबा मैं आप जैसी आत्मा। तो अपने पुरुषार्थ को स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, है ना।
तो मालिकपन स्थिति में, पुरुषार्थ में मालिकपन, इंटेलिजेंट होना, है ना। एक इंटेलिजेंट आत्मा का स्टेज बहुत इंटेलिजेंट होता है। जैसे ही किसी ने 2-4 शब्द बोले ना, उसी से वो समझ जाती है कि अगला क्या बोलना चाह रहा है। और आत्मा अभिमानी स्थिति हो रही है ना ये, वो व्यक्ति किसी की बातों में कभी फंस नहीं सकता है। क्योंकि सतयुग में जो आदमी है ना, आप सोचिए जो सतयुग में है, क्या उसको कलयुग वाला फंसा सकता है? नहीं। तो ये उसमें क्या रहना है, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, और संपर्क में, सर्विस में बालकपन, है ना, दूसरों को बालकपन। तो याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। अब किसी को आप समझा रहे हैं तो मालिकपन, अपने आप को कैसे कैसे सेटल करना है, ये बातें बता रहे हैं। और साथियों और संगठन में बालकपन, है ना। कभी किसी के साथ बैठे हैं तो हंसी मजाक एंजॉय करना, इससे जिंदगी को एंजॉय करना, ड्रामा को उपराम स्थिति से देखना, और ये ड्रामा खेल होके खेलना। जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, ऐसे मिट्टी में पैर डाल डाल के घर बनाते थे, तो भी बनाते थे, कुछ भी खेलते थे। और हम नाराज हो जाते थे तो थोड़ी सी देर में वो उसके घर जाता था, ये क्या कर रहा है, तो फिर वो आ जाते थे। इतना मासूम, हमको किसी चीज़ का ईगो नहीं रखना है, किसी ने कोई कह दिया कुछ क्षमा करना। तो ये व्यक्तिगत में मालिकपन, ये व्यक्तियों से अगर हमारा संबंध है तो मालिकपन समझकर, तो इस बैलेंस में चलना ही युक्ति युक्त चलना है, बैलेंस भी समझना है ना। तो इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है, इसमें स्थिति वैसे ही एक रस है। तो सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। सर्व यानी विश्व के बन गए ना, विश्व जीत हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक सर्व की होती है आत्मा, पूरा यूनिवर्स भीतर। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा, है ना। जैसे हम इस मायावी दुनिया में भी कहते हैं ना, भाई ऐसे कहने वाले फिर ऐसे करो, है ना। तो वो सोच, है ना, उसमें आ गई है, सोच भी आ गई है, तो वो ऐसे करके भी दिखाते हैं, है ना। अंदर बाहर सेम होना, जिसको ऐसे कहेंगे, अंदर तो कुछ और सोच रही हूँ, बाहर से कुछ और हूँ, ऐसा नहीं। एक क्लियरिटी, एकदम क्लियर होना, कांच की जैसे पारदर्शी होती है ना, इधर का उधर दिखना, है ना, एकदम क्लियर होना, हिसाब किताब कि बाबा जैसे है ना वैसा ही रहना, एकदम शांत। बाबा जैसा शांत, यानी कि उसको शांत तो उसकी हाथ की बात नहीं है ना, कहने का मतलब है भीतर से स्वच्छ रहना, सबके प्रति समान सोचना, चाहे कोई कैसे भी हैं क्षमा करते रहना, और अपने आप को भी साथ में क्षमा करना ना। दूसरों को तो क्षमा कर दिया और अंदर ही अंदर खुद को दुख दे रहे हैं ना, ये नहीं है। खुद को दुख नहीं लेना है और न किसी को देना है, तो वो उपराम स्थिति अपने आप हो जाती है। और अव्यक्त इशारा है जून का, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। नेचर सरल किसकी होती है? आत्मा की। तो नेचर सरल जैसी नेचर हो है ना, ऐसे हमारा नेचुरल हो जाता है उसका जो अवस्था। सहनशील बनो, हर्षित रहने का जो गुण है पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन जाता है, हर्षित मुक्ता। तो लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी देवी हर्षित रहे, है ना, आत्मा रहे, है ना। सूरत जैसे कितनी देर एक्टिंग कर सकेंगे, एक्टिंग थोड़ी करनी है, भीतर की अवस्था है। तो नेचुरल गुण तो आत्मा में लाना है ना, नेचुरल बात है ये। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं रहेगा, तो ये बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना है। रूहानी शान में है ही आत्मा अपने स्वरूप में, शान में, और शान है तो फिर इस दुनिया की बातें उसमें प्रभाव नहीं डालती है। तो सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को खेलना ऊपर से, जैसे ऊपर से माया का खेल, इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना तो प्रभाव नहीं पड़ना है। आत्मा होते ही प्रभाव मुक्त है, तो प्रभाव मुक्त स्थिति को कहा जाता है साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा अर्थात है कि मैं आत्मा साक्षी हूँ, तो ये जो दिख रहा है ना दृश्य, उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है। दृश्य का प्रभाव दृष्टा पर नहीं पड़ता है, साक्षी दृष्टा। तो ये जो दृश्य है ना, ये माया की जगत है। ये कर्मेंद्रियों से ऊपर जब हमारा मन चला जाता है ना, कर्मेंद्रियां मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, अपने
स्वरूप में स्थित हूँ, तो ये जो मेरी लाइट है तो इसी से मुझे ये सब लाइट ही दिखती है, ऑटोमेटिक ये अवस्था है उसकी। इसीलिए अच्छा, ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।